तो ये कहानी की शुरुआत होती है हम एक बहुत बड़े माउंटेन का सीन देखते हैं जिसके अंदर से कुछ सोल्जर मिलके एक प्रिंसेस को कहीं पे लेके जा रहे थे। तभी यहाँ पे खड़े लोग बहुत याद रोते हुए बोलते हैं कि गॉड प्लीज हमने अब तक जो भी क्राइम किए हैं उन सारे क्राइम के लिए आप प्लीज हमें माफ करना और अब हम लोग आप लोग जिस इंसान की बलि चढ़ा रहे हैं आप प्लीज उसे भी स्वीकार करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस प्रिंसेस को जहाँ पे ले जाना था वो लोग ने उसको वापस थोड़ा दूर आगे ला लिया था। तभी यहाँ पे खड़े हुए प्रीस्ट कहते हैं कि गॉड आप प्लीज हमारे अब तक के क्राइम के लिए हमें माफ करो और प्लीज आप हमारी सेक्रीफाइस को स्वीकार करो। तभी हमें देखते हैं कि वहाँ का गार्ड उस प्रिंसेस को एक केज में लॉक करता है। जिसके बाद आगे लोग उस प्रिंसेस को ऐसे ही लेके वहाँ से और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर आगे जब वो लोग की गाड़ी ऐसे आगे बढ़ रही थी तभी हमें बताया जाता है कि आज से 7 साल पहले इस प्रिंसेस का जो किंगडम था वो एक वॉर को हार गया था जिसके कारण आज ये प्रिंसेस के साथ ऐसा हो रहा है। और अगर सही तरीके से चले तो अब तक तो इस प्रिंसेस को खत्म हो जाना चाहिए था बट अब तक नहीं पता क्यों बट ऐसा नहीं हुआ है। तभी फिर अगले सेकंड वहाँ का गार्ड बोलता है कि ठीक है गाड़ी को यहाँ पे रोक दो और हमें जहाँ पे पहुंचना था हम लोग वहाँ पे पहुंच गए हैं। और फिर आगे वो ऐसे उस प्रिंसेस के पिंजरे को खोलने लगता है। तभी हमें देखते हैं कि वहाँ का दूसरा गार्ड बोलता है कि ठीक है जिसके पहले कि अंधेरा हो जाए हमें ऐसे निकलना चाहिए। तब दूसरा इंसान कहता है कि मैं तो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि भला भी हम लोग इस इंसान को मार क्यों रहे हैं क्योंकि हम लोगों के साथ तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें इस टाइप की चीज हमारे हाथ में लगी है। और फिर अगले सेकंड वो उस प्रिंसेस के कपड़े को हटाते हुए बोलता है कि ये चीज तो हमारे लिए बहुत ज्यादा शेम है कि भला इतनी ज्यादा फेयरेस्ट प्रिंसेस और भला इतनी ज्यादा प्यारी प्रिंसेस को हम लोग भला किस तरीके से पे छोड़ किसकी बलि चढ़ाने वाले हैं। और तभी हमें दिखाई भी देता है कि भला प्रिंसेस किस तरीके से दिखती है और भला कितनी ज्यादा पिटी दिखती है। और इसी टाइम में हमें ये भी पता चलता है कि ये सारे लोग इस प्रिंसेस को यहाँ पे छोड़ के इसे यहाँ के बहुत ज्यादा खूंखार वुल्फ को खिलाने वाले हैं और वो लोग यहाँ पे उसे भेड़े को खिलाने वाले हैं। तभी फिर गार्ड बोलता है कि मुझे तो ये चीज बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाली है कि अगर वो लोग इस इंसान को मारने ही वाले हैं तो फिर भला वो लोग इसे जिंदा रख के हमारे लिए भला एक वर्कर क्यों नहीं बना देते हैं। बट फिर जब वो ऐसी बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बात कर रहा था तभी वो लोगों को वुल्फ की आवाज सुनाई देती है जिस चीज को सुन के लोग भी हड़बड़ा गए थे। और फिर आगे वो लोग कहते हैं कि ठीक है जिसके पहले की वो लोग वुल्फ यहाँ पे आ जाए हमें उन भीड़ों के आने के पहले ऐसे निकलना चाहिए। और फिर अगले सेकंड में लोग उस प्रिंसेस को ऐसे वहाँ पे अकेले छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि वो प्रिंसेस तो चुपचाप वहाँ पे बैठी हुई थी और फिर आगे खुद सोच में पड़ गई थी कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये सारा काम जल्दी खत्म हो जाए और अगर मुझे मरना ही है तो मैं जल्दी से जितना जल्दी हो पाए मैं उतना ज्यादा पेनलेसली मरना चाहती हूँ। और फिर तभी आगे में बताया जाता है कि ये प्रिंसेस जिस कंट्री से आई है उसका नाम ग्रीनवुड है और वो कंट्री तो स्प्रिंग के टाइम में बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। और ये कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे तो दुनिया की बहुत ज्यादा प्रीटी प्रिंसेस रहती है बट ये प्रिंसेस जितनी ज्यादा प्यारी है उसका नाइटमेयर तो उतना ही ज्यादा खतरनाक था जब इस कंट्री के ऊपर एक बहुत ज्यादा वॉर छिड़ गई थी। और फिर तभी हमें देख पाते हैं कि कैसे वॉर के टाइम में जब ये प्रिंसेस का किंगडम हार गया था तब तो दूसरे कंट्री के गार्ड मिलकर कैसे उसके मम्मी और उसके फैमिली को उसके सामने ही मारते जा रहे थे। जिस चीज को देखते हुए वो हमें बता रही थी कि कैसे उसके मदर और उसके यंगर ब्रदर को उसके सामने ही मार दिया गया था बिल्कुल उसके ही आँख के सामने जो चीज तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और फिर आगे उन्हें सारी बातों को याद करते हुए करंट में चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है तो फिर तुम लोग मुझे भी बहुत ज्यादा जल्दी से मार लो और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जल्दी से खत्म हो जाऊँ तो फिर तुम लोग ऐसा जल्दी से मेरे साथ कर दो और मुझे इतना ज्यादा तंग मत करो। और फिर आगे ऐसी बहुत ज्यादा दुआ सुनते हुए अपने जगह में ही गिर जाती है। और इस टाइम पे ये भी बोल रही थी कि वहाँ के लोगों को तो ऐसा लगा था कि मैं उनकी सेवियर बनूंगी और मैं उनकी रक्षक बनूंगी पर ये देखो अभी तो मैं खुद यहाँ पे बलि चढ़ रही हूँ और शायद तो मैं यहाँ पे एक सेक्रीफाइस होकर खत्म हो जाऊंगी। बट फिर अगले सेकंड उसे बहुत ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है जिसके कारण तो भी पूरी शांत हो गई थी। बट फिर तभी हमें दिखाई देता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जितने वुल्फ को आना था वो सारे भीड़े वहाँ पे उसको खाने के लिए आ गए थे और ये लोग तो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और उनमें से एक भीड़ा तो इतना ज्यादा खतरनाक था जिसको देख के तो घबराते हुए उस पिंजरे के साइड में ही चली गई थी। और इस टाइम पे तो इस बेचारी प्रिंसेस के आंसू तक निकल गए थे उन सारे खतरनाक भीड़ों को अपने सामने देख के। और इसलिए वो बोलती है कि अब शायद से मेरे खत्म होने का टाइम आ गया है और अब तो मैं शायद से नहीं बचने वाली। बट अगर मैं सही बोलूँ तो क्या यही चीज तो नहीं है जो कि मैं पहले ही चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि इस चीज को मैं अवॉइड नहीं कर सकती और ऐसा तो मेरे साथ होना ही है चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। और इन भीड़ों की जितने खतरनाक तीत है ये लोग तो अपनी इन्हीं दांतों का यूज करके मुझे पूरा फाड़ के पे खत्म कर देंगे और मुझे तो खुद भी नहीं पता है कि भले लोग मेरे आगे क्या हाल करने वाले हैं अपनी इन सारी चीजों का यूज करके। और फिर से सोचते हुए तो वो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा गई थी जो चीज हम उसके फेस के एक्सप्रेशन को भी देख के समझ पा रहे थे। तभी फिर हम देखते हैं कि जिसके पहले को आगे को सोचे उनमें से एक भीड़ तो घर चिल्लाते हुए उसके पास आ गया था जो चीज तो देखने में और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। और फिर आगे सीन चेंज होते रहते हम देखते हैं कि कैसे उन भीड़ों से बचने के लिए प्रिंसेस उस पिंजरे के एक कोने से दूसरे कोने जा रही थी पर वो बेचारी आगे और क्या भी कर सकती थी क्योंकि वो भीड़ तो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो लोग तो उस पिंजरे को ही तोड़ते जा रहे थे। जिस चीज को देख के तो समझ में आ गया था कि ये शायद से उसकी किस्मत है और अब शायद से वो ये पे मर के खत्म होने वाली है जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है क्योंकि वो तो भी बहुत ज्यादा रोने भी लग गई थी। पर फिर तभी आगे हमें देखते हैं कि ऐसे बोलते प्रिंस बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है कि नहीं मुझे नहीं मरना और मैं जीना चाहती हूँ। पर फिर अगले सेकंड उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिस चीज को देख के तो उसके होश आवाज उड़ गए थे और वो चीज ये थी कि उसके सामने तो एक ऐसा भीड़ आ रहा था जो कि बाकी भीड़ों से बहुत ज्यादा बड़ा था और ये तो दिखने में बहुत ज्यादा वाइट था। जिस चीज को देख के तो उसके पूरे फेस के
एक्सप्रेशन ही उड़ गए थे। तभी आगे हमें देखते हैं कि वो भेड़िया तो बहुत जल्दी से उसके पास ही आ जा रहा था और तो देखने में और भी ज्यादा बड़ा और भी ज्यादा विशाल था। और तभी उसको देख के प्रिंसेस बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलती है कि ये भेड़िया तो बहुत ज्यादा बड़ा है और अब तो शायद से मैं बिल्कुल होपलेस हूँ और अब शायद से मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकती अपने आप को बचाने के लिए। बट अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती तो मैं बस ये चाहती हूँ कि ये भेड़िया मेरा खात्मा जितना जल्दी कर सकता है मैं अपने आप को उतना जल्दी खत्म कर लूँ ताकि मुझे बहुत ज्यादा कम दर्द हो और मेरी मौत थोड़ी सी पेनलेस हो। और फिर तभी से दिखाई देता है कि शायद से तो भेड़िया एक इंसान में बदलते जा रहा था और जिसके पहले कि कुछ समझ पाए अगली सेकंड बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। बट जिसके पहले कि उसे लगे कोई इंसान का हाथ आके उसे बचा लेता है और ऐसा तो शायद उसे भेड़िया ने किया था। जिसके बाद फिर अगले सेकंड हमें दिखाई देता है कि उस प्रिंसेस को शायद से होश आ रहा था और फिर आगे वो बोलती है कि मुझे तो अभी बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है और क्या अभी मैं खत्म हो गई हूँ। और पहले तो मैंने ये होप किया था कि मैं खत्म होने के बाद अपनी मॉम और अपने सारे सिबलिंग्स से अवॉइड करूंगी। और फिर तभी से दिखाई देता है कि वो भेड़िया तो उसके सामने ही था जिसको देख के तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और फिर आगे कहती है कि भला ये वुल्फ मेरे सामने क्यों है और भला इतना ज्यादा विशाल क्यों है और क्या कहीं मैं अभी नर्क में तो नहीं हूँ और क्या ये कहीं किसी तरीके का हेल तो नहीं है और क्या कहीं ये तो मेरी पनिशमेंट नहीं है जो कि मैं इतने टाइम से मांग रही थी कि मुझे जल्दी से जल्दी मरना है। जिसके बाद फिर अगले सेकंड देखते हैं कि वो भेड़िया तो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है जिसको देख के तो खुद बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि क्या मैं यहीं पे फंस जाऊंगी और क्या ये मुझे ऐसे जिंदा करके ये भी बार बार खाते रहेगा और क्या मैं इसी साइकिल में फंस जाऊंगी। और फिर जिसके पहले कि उसे कुछ समझ आए वो भेड़िया तो उसे बहुत ज्यादा प्यार से उसके चिक्स में लिख करने चालू कर देता है जो चीज तो हमें भी दिखाई दे रही थी। और फिर आगे उस वुल्फ की इसी हरकत को देख के प्रिंसेस बोलती है कि क्या ये अभी मुझे नर्चर कर रहा है और क्या ये भी मेरी केयर करने का ट्राई कर रहा है। और फिर उस वुल्फ किसी बिहेवियर को देख के तो प्रिंसेस बहुत ज्यादा ब्लश भी करने लग गई थी कि भला ही मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और ये चीज तो मैं उसके एक्सप्रेशन को भी देख के समझ में आ रहा था। और फिर लोग कहती है कि शायद से मैंने हेल्थ के बारे में जितना बुरा सोचा था शायद से ये जगह उतनी ज्यादा बुरी नहीं होने वाली है। और फिर आगे ऐसी सीन चेंज होता है और हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो कैसे उस प्रिंसेस को थोड़े दिनों बाद होश आया था जिसके कारण तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी के साथ उठी थी। और फिर आगे खुद चेक करती है कि क्या वो भी जिंदा है कि नहीं और जब उसे रियलाइज होता है कि अभी वो जिंदा है वो खुद और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर आगे खुद कहती है कि क्या मैं भी जिंदा हूँ और क्या कहीं मैंने जो कल रात को देखा था क्या कहीं वो मेरा सपना तो नहीं था। बैठाओ भला मैं भी सिचुएशन में कैसे आ गई हूँ और भला भी मैं किस जगह पे हूँ। और तभी से दिखाई देता है कि वो वुल्फ तो उसके साइड में ही बैठा था और जिसके पहले कि वो उसको देख कर और भी ज्यादा डरे वो वुल्फ खुद उसके पास आके उसे कहता है कि अभी तुमने डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और अभी तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हैरान होती है कि भला इसने कहा और क्या ये वुल्फ बात कर सकता है। बट फिर अगले सेकंड हमें देखते हैं कि कैसे वो वुल्फ अगले सेकंड एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और उसको देख के तो खुद बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और खुद वो कहती है कि ये चीज तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है और भला इसने ऐसा कैसे कर लिया। बस फिर तभी हमें दिखाई देता है कि कैसे भी वुल्फ अभी बहुत ज्यादा अच्छे से एक इंसान में कन्वर्ट हो गया था जो कि दिखने में तो बहुत ज्यादा नॉर्मल भी था। तभी फिर जब वो उसके और भी ज्यादा पास आ रहा था तब वो प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है कि तुम वहीं पे रुक जाओ और तुम ज्यादा पास मत आओ। तभी अगले सेकंड उसकी बात को सुन के वो वुल्फ तो उसके पास ही बढ़ जाता है और फिर आगे उसे कहते हैं कि ठीक है तो फिर अब तुम इतने दिनों बाद भला तुम अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना खाना चाहोगी। तभी वो कहते हैं कि व्हाट भला तुमने ये क्या कहा। जिस पर उसे कहता है कि हाँ तुमने सही सुना तुम तो 3 दिन से सोई हुई हो और तुमने तो इतने 3 दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया है इसलिए मैं तुमसे ऐसा पूछ रहा हूँ। और तुम्हें तो पता ही है ना कभी हम दोनों के मन में जितने भी क्वेश्चन है हम लोग तो उनके बारे में खाना खाते हुए भी बात कर सकते हैं इसलिए तुम थोड़ी चिंता मत करो और जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाओ। जिसके बाद सीन चेंज होते हम देखते हैं कि कैसे थोड़े टाइम बाद वो वुल्फ और वो प्रिंसेस एक जगह में बैठे हुए थे जहाँ पे वो वुल्फ तो उस प्रिंसेस के लिए बहुत ज्यादा प्यार से अपने हाथों से ब्रेड जैम बना रहा था। तभी फिर सारी चीजों को देख के तो प्रिंसेस खुद बहुत ज्यादा शांत हो गई थी। और बट फिर तभी हम देखते हैं कि कैसे वो वुल्फ तो बस अपने काम ही बिजी था। जिसके बाद आगे वो उसे ब्रेड को देख के कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम जल्दी से चीज को खा लो क्योंकि चीज तुम्हारे लिए अच्छी है। तभी वो उसे कंफ्यूजन में पूछती है कि क्या सही में तुम वुल्फ ब्रेड को भी खाते हो बट क्या सही में क्या इंसान सही में क्या एक वुल्फ है भी क्योंकि तभी मुझे पूरी तरीके से नॉर्मल इंसान में ही दिखाई दे रहा है। और इस चीज को तो हम देख भी पा रहे थे क्योंकि वो वुल्फ तो बहुत ज्यादा प्यार से कैसे उस ब्रेड को अपने हाथों से खा रहा था बिल्कुल एक इनोसेंट लड़के की तरह। जिस चीज को देख के तो प्रिंसेस और भी ज्यादा कंफ्यूजन उसे पूछती है कि व्हाट द हेल भला ये सब क्या हो रहा है। जिसपे वो आगे कहता है कि भला तुम ये सब क्या कह रही हो और क्या तुम कहीं इस पूरी जगह को तो हेल नहीं कह रही हो और अगर तुम ऐसे लग रहा है तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम बेहोश हो गई थी तब मैंने तुम्हें अपने ही किंगडम में ला लिया था वो भी बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ और ये पूरी जगह में एक रिलैक्स स्टेट है इसे तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी उसकी ये बात को सुन के तो प्रिंसेस और भी ज्यादा कंफ्यूजन में आती है कि भला इसने ये क्या कहा और भला ये मुझसे सारी क्या बात कर रहा है। तो अभी वो लड़का उसे आगे बताता है कि मैंने तो तुम्हें बस इसलिए ला लिया था ताकि तुम ये जगह अपने घर की तरह फील हो और ताकि तुम इस जगह को अपने होम की तरह फील कर पाओ। तभी फिर आगे प्रिंसेस उससे पूछती है कि ठीक है तो फिर जब मैं थोड़े दिनों पहले जब मुझे उन लोगों ने तुम्हारे पास एक सेक्रीफाइस की तरह थोप दिया था तब वो लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि तुम यहाँ के एक नॉर्थ के गॉड हो तो फिर क्या लोग सही थे और तुम ही क्या यहाँ के गॉड हो इसके बारे में सारे लोग बात कर रहे थे। तब ये बात को सुन के तो वो पहले तो शांत रहता है और फिर आगे उसे बताता है कि मैं कोई तरीके का गॉड नहीं हूँ और तुम्हें तो खुद भी मना कर देना चाहिए अपने आप को सेक्रीफाइस और एक ऑफरिंग की तरह सौंपने के लिए। तब ये चीज को सुन के तो प्रिंसेस घबराती हुई सोचती है कि भला ये मुझसे सब क्या
कह रहा है, और कहिए मुझे किसी तरीके का मजाक तो नहीं कर रहा, और चाहिए मुझे कुछ भी कह दे, मुझे तो ये पता है कि अभी जो मेरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मुझे कितनी भी बात को कह दे, ये बात ये सारी बातों को नहीं बदलती कि मुझे एक सेक्रीफाइस की तरह और सारे लोगों ने मुझे एक ऑफरिंग की तरह सौंप दिया है। और फिर आगे इसलिए उससे कहती है कि और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी किस्मत एक ही नाइट में इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं बदलने वाली। और भला तुम फिर आगे इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि तुम्हारे जो ईयर्स है वो बाकी लोगों से अलग है, और द फैक्ट दैट कि तुम एक वुल्फ से एक इंसान में कन्वर्ट हो सकते हो, और मुझे तो लोगों ने ये भी कहा था कि तुम किस तरीके के गॉड हो। तभी फिर आगे उसे बताता है कि यहाँ के सारे लोग मुझे यहाँ का एक वुल्फ माउंटेन मास्टर कहते हैं, जो कि कैसा व्यक्ति हो जो कि गॉड के बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट हो, पर हाँ मैं किस तरीके का गॉड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बैठा तुम मुझे किस तरीके का डिवाइन एनिमल कह सकती हो, और हाँ मैंने ही तुम्हारे किंगडम के साथ एक डील की थी जिसके कारण तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा र्यून हो गई है, और तुमने अपनी लाइफ को जिस तरीके से एक सेक्रीफाइस की तरह सौंप दिया है, उसी चीज के कारण मैंने बाकी लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं कैसे इस पूरे माउंटेन को अपने वुल्फ लोगों के साथ मिलकर प्रोटेक्ट करूंगा, और कैसे मैं यहाँ पे रह के इस नॉर्थर्न माउंटेन की पूरी तरीके से रक्षा करूंगा। बट फिर अगले सेकंड उसे कहता है कि बट मैं तुम्हें एक चीज ऑफर कर सकता हूँ जिसके कारण शायद से तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके चेंज हो सकती है और तुम्हें जीने का चांस मिल सकता है। जिस चीज को सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहती कि एक ऑफर, भला इसने ही क्या कहा। तभी उसे आगे बताता है कि मैं तो बस तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से आगे मेरी ब्राइड बन जाओ और तुम मुझसे शादी कर लो, और ऐसी चीज के रिटर्न में मैं तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी की पूरी गारंटी करूंगा, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि आगे तुम बहुत ज्यादा सेफ्टी से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार से रहोगी। तभी उसकी ये बात को सुन के तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि भला भी इसने मुझसे भला ये क्या कहा, बट है चाहे कितनी भी बात तो कर ले, बट है इसकी बात गलत नहीं है क्योंकि इसमें तो पूरा मैनर्स है और ये तो पूरा वेल तरीके से बिहेव कर रहा है, और इसको तो खाना बनाना भी आता है। बट हाँ चाहे इंसान बनने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर इन सारी चीजों से ये बात बिल्कुल भी नहीं बदलती है कि एक बहुत ज्यादा खूंखार बीस्ट है जो कि मेरी लाइफ एक इंस्टेंट में खत्म कर सकता है, और ये तो बस एक ही झटके में मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। और फिर आगे कहती है कि इसने मुझसे सारी बातें तो कर दी, तो भला मेरे पास आगे करने के लिए और कोई चॉइस भी क्या है, क्योंकि भले मैं कुछ भी कर दूं पर ये सारी बातें ये बात को नहीं बदलती कि मैं तो इस इंसान के लिए बस एक खिलौना हो जिसके साथ किसी भी तरीके से खेल सकता है, और इसके पास तो पूरा मौका है मेरी जिंदगी के साथ, मेरी लाइफ के साथ और मेरे मौत के साथ पूरी तरीके से खेलने के लिए। और भला ही मेरे साथ आगे क्या करेगा अगर मैं इसे मना कर दूंगी तो। मना? भला मैं कैसे कह रही हूँ, और क्या सही मेरे पास ये चॉइस है कि मैं इसे डिनाई कर सकती हूँ और मैं इसे मना कर सकती हूँ। और फिर आगे अपने कल के दिन के बारे में ही याद करती है कि कैसे जब उसको सेक्रीफाइस की तरह सौंप दिया था तब कैसे वहाँ के भेड़िए उसे मारने के लिए आ रहे थे, और फिर प्रिंसेस टोनी कल की बातों को याद करके बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है और तो बहुत ज्यादा डर में भी आ गई थी। तभी हमें देख पाते हैं कि उसको इस तरीके से बिहेव करता हुआ देख वो वुल्फ तो उसके पास आ गया था, और फिर तभी उस वुल्फ को अपने ज्यादा पास देख के कहती है कि क्या अब ये मुझे यहीं पे मारने वाला है और क्या मैं यहीं पे खत्म होने वाली हूँ। और इस टाइम पे तो उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, जिस चीज को देख के वो प्रिंसेस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और भला तुमने ज्यादा क्यों घबरा रही हो, और ये चीज तो बहुत ज्यादा ओके है अगर तुम मेरे सफर को डिनाई करना चाहती हो तो। तभी उसकी बात को सुन के तो प्रिंसेस बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हुए कहती कि नहीं मैं तुमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही, मैं तो तुम्हारे ऑफर को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मना करके अपनी जान पे गवा दूं। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें जितनी ज्यादा फुलिश दिखाई दे रही हूँ मैं उतनी ज्यादा फुलिश बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें मना किया तो भला मेरा आगे अंजाम क्या होगा। और तभी उस बेचारे की एक्सप्रेशन और बातों को देख के तो खुद वो वुल्फ प्रिंस बहुत ज्यादा शर्मा गया था। तभी फिर प्रिंसेस उससे आगे कहती है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारी ब्राइड और तुम मुझे जो कहोगे मैं तो उन सारी चीजों को करने के लिए तैयार हूँ, भले इस चीज के लिए मुझे कितना भी कुछ करना पड़े। बस फिर तभी हमें दिखाई देता है कि वो जिंदा रहने के लिए सारी चीजें तो बोल रही थी, बट असली में शायद से वो भी ऐसा कम्प्लीटली फील नहीं कर रही है क्योंकि उसके एक्सप्रेशन तो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे, जैसे कोई सब अपने दिल से नहीं बोल रही हो। इसलिए इन सारी चीजों को देख के प्रिंस आगे उससे कहता है कि रियली क्या तुम सेम ऐसा चाहती हो, और फिर आगे तो उसे बहुत ज्यादा प्यार से हक भी कर लेता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यार तरीके से। और फिर आगे उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि इतने सालों बाद हमारे पास भला इस तरीके से क्रॉस करेंगे और हम लोग भला इतने सालों बाद आगे इस तरीके से मिलेंगे। और यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है इस चीज के बारे में हम लोग को थोड़ा टाइम बाद पता चलेगा। बस फिर तभी से दिखाई देता है कि उसकी ये सारी चीजें बोलने के बाद भी वो प्रिंसेस के एक्सप्रेशन तो बहुत ज्यादा बदल गए थे, और अभी तो बेचारी पहले से भी और ज्यादा घबराई हुई थी, जैसे कि वो भी अपनी जान को लेकर बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। इसलिए आगे प्रिंस उसे बहुत ज्यादा प्यार से कहता है कि ठीक है तो फिर तुम मुझे माफ करना अगर तुम्हें मेरी कोई बात का बुरा लगा हो तो, और मुझे तो ये भी पता है कि अभी तुम्हारी बॉडी पहले की तरह रिकवर नहीं कर पाई है, इसलिए ठीक है तो फिर अभी मैं तुम्हें फिलहाल के लिए यहाँ पे छोड़ के थोड़ा सा अपने बाकी काम को करके यहाँ पे आता हूँ, इसलिए तब तक के लिए तुम यहाँ पे बहुत अच्छे से रह के आराम करना। और ऐसा तो प्रिंस को बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए बोल रहा था ताकि उस बेचारे को यहाँ पे नॉर्मल फील हो और वो अभी की तरह जैसे घबरा रही थी वो आगे ऐसे और भी ज्यादा घबराहट में ना रहे। और फिर आगे सीन के साथ चैप्टर पे खत्म होता है। तो गाइस ये स्टोरी बहुत ज्यादा शॉर्ट स्टोरी है जो कि आगे की 3-4 पार्ट में खत्म हो जाएगी। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आप लोग चैनल को जल्द सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।